बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का फिज़िक्स का आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फर्स्ट एग्जांपल है आपकी मैस अटैच टू स्प्रिंग उसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ये एक्चुअली टाइप है ऑसिलेटरी मोशन की या वाइब्रेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन से क्या मुराद है, जब कोई बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द, लेट्स सपोज आपके पास ये एक सरफेस है, ये एक फिक्स पॉइंट है और उसमें ये फिक्स पॉइंट है, अगर एक बॉडी इसके अराउंड दो एक्सट्रीम के दरमियान इस तरीके से वाइब्रेट कर रही हो यानी मूव कर रही हो, टू एंड फ्रो मोशन इसको कहा जाता है। यानी ये मेन पोजीशन हमारी यहाँ इस तरफ से या इधर को या यहाँ से मैक्सिमम पोजीशन पे जा रही हो और इस तरीके से इसके दरमियान ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती रहे या ऑसिलेट करती रहे, तो इस तरह की मोशन को वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और इसी की आगे टाइप है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। अब इसमें पहले ही हमारी जो एग्जांपल है वो है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग की। ये आपके फर्स्ट पेज पे है, ये डेफिनेशन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को इसको समझने में और इसको प्रिपेयर करने में आसानी रहे। सबसे पहले आपके तो बच्चे इसको आपको ये हेल्प करेगी आपको इसको अंडरस्टैंड करने में। सबसे पहले आप देखें जो आपके पहले ही पेज पे डायग्राम है, अगर आप वो देखें 3 डायग्राम उसने बनाई हुई हैं राइट साइड पे। उस डायग्राम को अच्छे तरीके से पहले आप समझ लें। यहाँ पे वो क्या बता रहा है, हमारे पास एक सरफेस है इस तरीके से और इस सरफेस के ऊपर हमारे पास एक मैश रखा हुआ है जिसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। अब जब स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो स्प्रिंग बिल्कुल स्टिल है, मैश भी हमारा स्टिल रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही और इसको हमने डिस्प्लेसमेंट भी नहीं किया हुआ। यहाँ पे थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी जो मेन पोजीशन है वो ओ है यानी सेंटर पोजीशन है जिसके इर्द गिर्द मैश ने मूव करना है। एक एक्सट्रीम पोजीशन ए है और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी है और ये एक्सट्रीम पोजीशन का मुराद ये है कि यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा और इधर से मैक्सिमम ये यहाँ तक जाएगा। इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये ऑसिलेट या वाइब्रेट करेगा। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, चूंकि इसको हमने डिस्प्लेस नहीं किया, एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है, मींस हम इसको सेंटर से जितना मूव करवाएंगे वो 0 है, इसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लग रही तो ये स्टिल है, बिल्कुल ये मूव नहीं कर रहा। आगे सेकंड डायग्राम में चलते हैं हमारे पास। अब हमने क्या किया, मैश को यहां से स्ट्रेच करके तो हम ए पोजीशन पे ले गए जो कि हमारी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। यहां पे जब लेकर गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटर ओ से ए तक एक्स हो गया और जब यहां पे हम लेकर गए तो यहां पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में यानी सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होगी। इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स है जो बॉडी को, किसी भी मूविंग बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को अपनी असली हालत की तरफ, असली पोजीशन की तरफ वापस लेकर आए। तो चूंकि ये फोर्स इसको वापस सेंटर की तरफ असली हालत में लेकर आ रही है तो इसको फिर हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। अब यहां पे इसके डिस्प्लेसमेंट एक्स है, फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है और मैस अभी ए पोजीशन पे है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहां से पहले हमने क्या किया था, यहां से इसको स्ट्रेच करके यहां पे ले गए। अब यहां पे रख हमने मैश को रिलीज कर दिया। जब मैश को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और यहां से आके आहिस्ते से इसकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी और यहां पर जब ये सेंटर ओ पे पहुंचे तो स्पीड मैक्सिमम हो गई होगी, ज्यादा स्पीड हो गई होगी। तो अभी जो मैश है ये वापस की तरफ मूव करेगा ओ पोजीशन की तरफ और यहां पे चूंकि इसकी स्पीड मैक्सिमम थी तो ये यहां पे रुकेगा नहीं बल्कि आगे चला जाएगा यानी बी पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगा और इस तरीके से यहां पर बी पे आएगा। अब यहां पे इसका मैस एम है, फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओ से ए के बी के दरमियान भी एक्स ही रहेगा, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स अगेन इसको सेंटर की तरफ पुल करेगी यानी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचकर ये वापस सेंटर यानी ओ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह की मोशन को अब आपने इसमें 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। पहली ये कि जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है वो आप देखें तो उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ है, वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, हमेशा उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ आ रही है और चूंकि डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो इसका एक्सेलरेशन भी हमेशा सेंटर की तरफ ही होगा। और आगे हम इसको ड्राइव भी करेंगे, जो इसकी डायरेक्शन है वो माइनस में आती है चूंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के, यानी डिस्प्लेसमेंट से हमने जिस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किया था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, चूंकि हम इसको इधर से इधर डिस्प्लेस करके लेके जा रहे हैं लेकिन जो फोर्स है वो वापस लग रही है तो ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसी चीज को मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। तो अब आपने देखा, सबसे पहले मैं दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। आपने देखा कि x इक्वल टू 0, पहले फोर्स डिस्प्लेसमेंट 0 था, फोर्स भी 0 थी। उसके बाद m पोजीशन पे के डिस्प्लेसमेंट हमारा x है और फोर्स जो है वो वापस पुल कर रही है सेंटर की तरफ। इसी तरीके से जब ये यहां से स्लाइड करता हुआ b पे पहुंचा और वहां से दोबारा ये सेंटर की तरफ आएगा तो f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, लेकिन साथ माइनस का सिंबल लगाया हुआ है। उसकी वजह क्या है,
क्योंकि हम इसको स्ट्रेच करके लेके जा रहे हैं एक्सट्रीम की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में। तो हमारी जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, जैसा कि मैंने यहाँ पे सिंबल से शो भी किया हुआ है। एक्स इस डायरेक्शन में है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको माइनस एक्स से शो करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे माइनस एक्स है, हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लेते हैं जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देंगे, तो ये माइनस के एक्स हो जाएगा। के की वैल्यू डिपेंड करती है हमारा स्ट्रिंग कितना स्टिफ है या कितना लूज है। जितना स्ट्रिंग सख्त या टाइट होगा उतनी ही के की वैल्यू ज्यादा होगी। अब यहां से हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा, के को इस तरफ रख देते हैं, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ ओवर एक्स। अब बच्चे हमें पता है एफ बराबर होता है एम ए के, ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर रहे हैं, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एम ए ओवर एक्स। अब यहां पे हमने क्या करना है, हमने ए का और एक्स का रिलेशनशिप निकालना है। तो ये एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके साथ ही जो इधर वैल्यूज दी हुई हैं ये रेसिप्रोकल हो जाएंगी, यानी एम बेटे में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड और एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स ओवर एम। साइड में मैंने चेंज कर दिए, हुआ क्या, x ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया और m डिवाइड हो गया, और इसको मैंने दूसरी साइड पे फिर लिख लिया। तो अब यहां से अगर हम देखें तो हमारा k भी कांस्टेंट है और m जो मैस है वो भी कांस्टेंट है, तो इनको हम स्किप कर देंगे। तो हम यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जब कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एक्स के। ये वही चीजें जो आपको मैं पहले बता रहा था कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट के, और ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है। तो ये जो मोशन है, इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देंगे। अब थोड़ा सा बच्चे में एक चीज और एक्सप्लेन करता है, जो इसकी आगे एक्सप्लेनेशन भी आएगी आपके। जब हम लोग मीन पोजीशन पे हैं, स्टार्टिंग में फोर्स 0 है, उसके बाद हमने इसको स्ट्रेच किया तो ये एक्सट्रीम पे चला गया। अब इसके ऊपर स्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये मैक्सिमम पोजीशन पे है और यहां से इसने वापस सेंटर की तरफ मूव करना है, और जो फोर्स को वापस मूव कर रही थी मैंने पहले बताया था कि स्टोरिंग फोर्स होती है। तो ये यहां से इसको पुल करेगी और वापस सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, और इस पोजीशन पे आके इसकी रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ने वापस उसको ओ पोजीशन पे लेकर आना था। तो उसकी वजह से सेंटर पोजीशन पे ये पहुंच गया है, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो गई है और जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब उसकी रीजन क्या है, चूंकि ये यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा और आहिस्ते आहिस्ते इसकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी और यहां पे आकर ये मैक्सिमम हो जाएगी। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है और स्पीड 0 होगी, और जब सेंटर पे पहुंचा तो रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो गई और स्पीड इसकी मैक्सिमम हो गई। अब उसके बाद अभी यहां से क्रॉस करके आगे जाएगा तो यहां पे भी ऐसे ही होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया है तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारी मैक्सिमम हो जानी है और स्पीड 0 हो जानी है। अब वो कैसे हो रहा है, चूंकि यहां पे फोर्स मैक्सिमम है तो ये वापस की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगी, फोर्स कम होती जाएगी, यहां पे पहुंचे फोर्स 0 हुई और स्पीड मैक्सिमम हो गई। अब यहां से आगे क्रॉस करके इस तरफ चला जाएगा, जब यहां पे पहुंचेगा तो ये कुछ मिली सेकंड्स के लिए रुकेगा, तो इसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगी और फोर्स इसकी मैक्सिमम होगी और उसी फोर्स से इसको वापस पुल करना है सेंटर की तरफ। तो इस तरीके से ये अपनी मोशन जारी रखेगा जब तक कि फ्रिक्शन की वजह से मैस रुक नहीं जाता। तो बच्चे ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। आगे इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, वो आप लोग वैसे ही याद करेंगे। अगर आपको कहा जाए कि इसका टाइम पीरियड मैस का जो ये मूवमेंट कर रहा है उसका टाइम पीरियड फाइंड करें, तो आप लोग उसका फार्मूला यूज करेंगे t = 2 पाई m/k और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसमें मैस m हमारा बॉडी का मैस है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है और 2 पाई की वैल्यू आप पुट करके टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो इसको आप यहां से समझ लें, अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।